नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और इन दिनों बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश से इकलौती महिला नेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रही थी और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि जो हलफनामे दिए गए हैं उसमें कुछ चीजें छुपाई गई हैं, लिखा नहीं गया है। इसकी वजह से उन्होंने गलत आधी अधूरी जानकारी दी है, इसलिए नामांकन रद्द किया गया। दोस्तों, ये आप समझिए कि हलफनामे में जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक्चुअल में ऐसा तो मामला कुछ है ही नहीं। मामला जो बताया जा रहा है वो मामला अलग है, लेकिन जिस मामले को आधार बना करके नामांकन रद्द किया जा रहा है ऐसा तो कोई मामला ही नहीं बन पा रहा है। मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे। दूसरी तरफ मैं आपको लिए चलता हूं झारखंड में बीजेपी समर्थित एक राज्यसभा के उम्मीदवार हैं जिनके हलफनामे में 3 बड़ी गलतियां पकड़ी गईं और उनके नामांकन पर रोक भी लगाया गया, लेकिन 12 घंटे के भीतर उनके नामांकन को वैध करार दे दिया गया और उनके डॉक्यूमेंट को सही करार दे दिया गया। जो बीजेपी समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनमें एक नहीं 3 बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नामांकन रद्द नहीं हो रहा है। लेकिन इधर मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है राज्यसभा की, उनके में कोई मामला ही नहीं बन रहा है, तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जा रहा है। दोस्तों, आज ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मीनाक्षी नटराजन नाम तो आप सभी सुने होंगे। आज ये पूरा मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। खबर आपके सभी के सामने है, हिंदुस्तान लाइव की खबर, और खबर पर देखिए किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जल्द सुनवाई की मांग, यानी कि नटराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका लगाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें ये दलीलें दी गई हैं कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए। और खबरों के अनुसार ये पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि 11 साढ़े 11 बजे तक इस पर कुछ ना कुछ फैसला जरूर आएगा। यानी किन कारणों से काटा गया, क्या ऐसी वजह रही, यह सब कुछ परत दर परत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुलेगा दोस्तों। या तो हां होगा या तो ना होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन होगा जरूर। दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन मामले को लेकर के इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है। 24 घंटे के भीतर क्या कुछ नहीं देखा हमने। 24 घंटे के भीतर हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर, दिल्ली में जो मुख्य चुनाव आयुक्त या कह सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दफ्तर है उसके बाहर बैठ करके भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, रात भर जागते हुए नजर आए। बड़े सांसद, बड़े नेता जो चुनावी प्रक्रिया को बनाते हैं, समझते हैं, वो नेता तक बैठे हुए थे। 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, पूरे दिन के लिए उपवास पर बैठना पड़ा। दोस्तों, तमाम बड़े लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री तक बैठे रहे, प्रदेश अध्यक्ष तक बैठे रहे, तमाम विधायक, नेता, सांसद सब बैठे रहे भूख हड़ताल पर। 24 घंटे के भीतर हमने देखा, 24 घंटे के भीतर हमने देखा मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के झारखंड तक, इन तीनों प्रदेश में भयंकर विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के, कार्यों को लेकर के बार बार सवाल पूछा जाता रहा है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब तक सिर्फ वोट चोरी पर हम आरोप लगा रहे थे, हम शायद गलत थे, बल्कि यहां पर वोट चोरी तो था ही मसला, इससे बड़ा मसला है सीट चोरी का, जो कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया है यह जिंदा जागता उदाहरण है कि यह सीट चोरी किया गया है और किसके कहने पर किया गया है यह आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि सबकी नजरें निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हुई हैं। जब वहां पर परत दर परत सारे खुलासे होंगे, पता चलेगा कि किसकी इसमें जो है चाल थी, कौन पर्दे के पीछे से खेल कर रहा था, किन वजहों से नाम काटे गए, क्या वो कारण रहे, क्या वो सही तरीके से काटे गए हैं, गलत तरीके से काटे गए हैं, किसके कहने पर काटे गए हैं, ये सब कुछ दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर निर्भर करता है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का डेलीगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में गया। क्या कुछ कहा मुलाकात करने के बाद, सुनिए। 5 लिखने जैसा नहीं बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी
कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने, ये हालत हो गई है। यानी डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए जाता है लेकिन कोई भी उम्मीदें नहीं जताई जा रही हैं, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आगे होने जा रहा है, आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा। देखते रहिएगा पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।